हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त शानदार हैं और जबरदस्त हैं। पेपर पास आ गया है। ओएमआर शीट शायद कुछ बच्चों ने आज तक कभी नहीं भरी होगी, तो उनको सिखा देते हैं कैसे भरना है। और स्पेसिफिकली सीए फाउंडेशन के पेपर में जो आपको पेपर 3 और पेपर 4 होता है, उसकी ओएमआर शीट में क्या ध्यान रखना होता है उस पर बात कर लेंगे। सबसे पहले फिलिंग के रिगार्डिंग में बात करूंगा, देन उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या कह रही है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, उस पर बात करूंगा। देन जो सर्कल को डार्क करना कब है और कैसे है वो बहुत जरूरी है, ये बताऊंगा। आपको सारे क्वेश्चंस खत्म करने के बाद डार्क करना चाहिए या एक एक क्वेश्चन के बाद डार्क करना चाहिए सर्कल को, ये सब बताऊंगा। एंड उसके बाद आपको बताएंगे कि एग्जाम में अगर बेस्ट एफिशिएंसी से पेपर देना चाहते हो तो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। आपके एग्जाम में 2 घंटे और 100 क्वेश्चन मिलते हैं पेपर 3 और पेपर 4 में, तो आपको कैसे मैक्सिमम एफिशिएंसी से अपना पेपर देना है उस पर हम बात करेंगे। 3 बड़े मुद्दों पे डिस्कशन होने वाला है। ओके, सबसे पहले आपकी जो ओएमआर शीट है, कुछ बच्चे भर के आए होंगे, है ना, सीयूईटी का पेपर दिया होगा, उस टाइम पे यूज किया होगा, या कहीं ना कहीं आपने ऐसा पेपर दिया होगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो तो ठीक है। तो ऐसी ओएमआर शीट्स होती हैं। अब ओएमआर शीट के अंदर में जो सीए फाउंडेशन की है उसके अंदर में आप नोटिस करें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो रोल नंबर है, जो आपके एडमिट कार्ड पे आपका रोल नंबर लिखा होगा ना, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का रोल नंबर आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से फिल करना है। जैसे मान लीजिए किसी का 21356 है, ठीक है ना, 21356 है, तो उसको क्लीन से पूरा फिल कर देना है ना। अभी यहाँ पे जगह कम थी तो मैंने अच्छे से नहीं किया, बट अच्छे से करना, ठीक है। फिर एक ब्लैक पेंसिल लेना भाई, एचबी पेंसिल होती है ना, एचबी पेंसिल, वो नटराज वाली, अप्सरा वाली, एचबी लिखा होता है जिसके यहाँ पे, वो वाली पेंसिल्स लेनी है। और उसके अकॉर्डिंगली जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का गोला फिल कर दिया, फिर 1 है तो 1 का गोला फिल कर दिया, एकदम अच्छे से। ना चाहिए बाउंड्री के बाहर ना बाउंड्री के अंदर, थोड़ा बहुत बाहर अंदर जाएगा चलेगा, बट ट्राई करना पूरा गोला अच्छे से फिल हो, ठीक है। फिर 5 का गोला फिल कर दिया, फिर 6 का गोला फिल कर दिया यहाँ पे, और 7 का, मतलब जो नंबर लिखा है उसी के कॉलम में उसका गोला फिल कर दो, ठीक है। ये रोल नंबर के लिए किया या क्वेश्चन पेपर के लिए किया, ये आपको करना है। और आंसर में मान लीजिए जैसे पहले का आंसर ए है तो ए को फिल किया, दूसरे का आंसर बी है तो 2 को के बी को फिल किया। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसा गोला हल्का सा मार के आंसर लग देंगे, ये नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, एकदम पूरा ऐसे बाहर में फैला देंगे ऐसे, ये भी नहीं करना है। ये एग्जाम में अलाउड नहीं है और इसकी वजह से आपका मार्क्स कट सकता है। ये जो पेपर होते हैं ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिकली चेक होते हैं, ठीक है, मशीन से, तो ये सब चीजें वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, वो आपको नंबर नहीं देगा। आपको गोला जो भरना है वो पूरा ऐसे डार्क करके भरना है और गोले को अच्छे से फिल करना है, ठीक है। हल्का फुल्का बाहर जाएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश ये करना है कि सर्कल के को पूरा डार्क कर दिया जाए, ठीक है। यस, अब इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से सुनना, क्या बोल रही है इंस्ट्रक्शन, यूज ओनली एचबी पेंसिल टू डार्कन अप्रोप्रिएट सर्कल। पेंसिल का यूज करना है, ठीक है। सर अगर मान लीजिए मैं यहाँ पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, मान लो ओहो 27 का ए नहीं था, गलती से बी था, तो उसको पूरा ढंग से इरेज करना है, इसलिए ज्यादा डार्क सर्कल मत धर देना, आराम आराम से, ठीक है। तो उसको पूरा इरेज करके बी पे टिक करना, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा, राइट एंड डार्क करेक्ट क्वेश्चन बुकलेट कोड एज प्रिंटेड ऑन योर क्वेश्चन बुकलेट विच विल बी टेकन एज फाइनल फॉर इवेल्युएशन। तो आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट पेपर होगा ना, यहां पर उसका नंबर ढंग से लिखना बेटा, ढंग से लिखना, ठीक है। यस, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत हुई तो आपके पेपर में दिक्कत हो जाएगी। ये 2 इंफॉर्मेशन ढंग से लिखना, ये बात ये बोल रहा है। प्लीज डार्कन द कंप्लीट सर्कल। अगेन जो मैंने वही बात बोली कि भाई ये खाली ऐसे गोला मत भर देना, ये रॉन्ग तरीका है। ये ज्यादा मत भर देना, ये भी रॉन्ग तरीका है। अप्रोप्रिएट तरीके से आपको सर्कल को फिल करना है। इफ यू वांट टू चेंज योर आंसर, इरेज द ऑलरेडी डार्कन सर्कल कंप्लीटली एंड मेक अ फ्रेश मार्क। अगेन पूरा ढंग से साफ करके तभी अगले को बढ़ना है, दूसरे को टिक करना है। प्लीज डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क्स ऑन द आंसर शीट। स्ट्रे मार्क्स मतलब कि भाई ऐसे गंदा गंदा सा कर देते हैं ना कुछ बच्चे, ये नहीं करना है। रफ वर्क गलती से मत करना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि अरे यहीं पे थोड़ा सा रफ वर्क कर देंगे, भाई नहीं करने का। ये बिल्कुल क्लियर बोला है, रफ वर्क इस पेपर पे नहीं करना है। क्वेश्चन बुकलेट के एंड में 3-4 खाली पेपर होंगे, उसी को भरना है। वो भर जाएगा तो आपका एग्जामिनर को बोलना कि भाई साहब हम जो स्टार्ट क्वेश्चन के साइड में जगह वहीं पे भर सकते हैं क्या, वहां पे कर लेना फिर, ठीक है। तो अभी तक पैटर्न था, इस बार आपको पेपर में बुकलेट अलाउड है घर ले जाना, तो हो सकता है वो बोले कि भाई तू कहीं भी कर ले क्वेश्चन पेपर में जो है आपकी बुकलेट, है ना। ये पहले तक ऐसा था। ओके, नेक्स्ट, मार्क योर आंसर्स ओनली इन द अप्रोप्रिएट स्पेस अगेंस्ट द नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चंस। कह रहा है भाई जो क्वेश्चन के जो 4 गोले हैं ना, उसमें जोन सा राइट है उसी को आप राइट आंसर मार्क करिएगा, इसको ध्यान रखना।
देखो इसने बताया है, गोला ऐसे एकदम डार्क करना, ना काटा मारना, टिक मारना, ना खाली ओपन सर्कल करना। ये बहुत छोटी छोटी सी इंस्ट्रक्शन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिसको आपको ध्यान रखना है पेपर में गोला फिल करते हुए। अब ये बातें काफ़ी बच्चों को पता है, ये मुझे भी पता है ना, बट कुछ को नहीं पता, उनको बताना जरूरी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमें सर्कल को डार्क कब करना है। सर 100 क्वेश्चन है मेरे एग्जाम में, 120 मिनट है। अब सोचो, आपको अगर मैं थोड़ा ये बोलूं कि आपके पास में 120 मिनट है, 100 क्वेश्चन है, अब हर क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन पे अपना सॉल्व करो, यहां टिक करो, सॉल्व करो, टिक करो, सॉल्व करो, टिक करो, कितना डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब मैं कंसंट्रेट करके फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, अब मेरे को एकदम से डिस्ट्रैक्ट होना पड़ रहा है, कितनी दिक्कत आएगी, बड़ा खट्टा सा हो जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है यार, अच्छा नहीं लग रहा है यार, है ना। तो क्या करें, क्या मैं 100 के 100 क्वेश्चन भरने के बाद में फिर इसको टिक करूं? ये भी गलत तरीका है, क्योंकि अगर मान लीजिए गोला भरते भरते एक भी गोला गलत भर दिया, उसके बाद आने वाले सारे गोले गलत हो सकते हैं। और इसमें जब 100 गोले एक साथ भर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं तुम एरर कर सकते हो अगर 2 सेकंड के लिए भी माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ। तो बेस्ट वे जो मुझे लगता है ना, वो ये करो कि तुम 10-10 के बैच बना लो, हर 10 क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप गोले भरो। इससे 2 फायदे होंगे, जब 10 क्वेश्चन है तो आप उसमें गोले भर रहे हो, आप काउंट कर सकते हो कि मेरे 4 क्वेश्चन हो गए, इसमें से 5 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए, और इसको पॉजिटिवली लेना। पॉजिटिवली लेने का मतलब है कि अगर मान लीजिए पहले 10 क्वेश्चन में से हमने 4 क्वेश्चन कर दिए और लगे 6 नहीं हुए, टेंशन नहीं लेना, बोलो अरे 4 हो गए कोई बात नहीं, अभी तो 90 क्वेश्चन बचे हैं, उसमें से कर लूंगा। फिर अगले वाले 10 के अंदर में से मेरे 6 क्वेश्चन हो गए, तो और कॉन्फिडेंस लेना, चलो भाई 10 क्वेश्चन हो गए, मुझे 30-35 क्वेश्चन करने पास होने के लिए। फिर अगले 10 करें, फिर 5 और हो गए, 15 क्वेश्चन हो गए, फिर अगले 10 में से 8 क्वेश्चन हो गए। अब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि भाई 40 क्वेश्चन बीत गए हैं, 40 क्वेश्चन बीत गए हैं, और उसमें से लगभग मैं जो है 23-24 क्वेश्चन कर चुका हूं, अभी तो लगभग 60 क्वेश्चन बचे हैं, कर लूंगा, पास तो मैं हो ही जाऊंगा। देन अगले 10 करें, फिर अगले 10 करें, ऐसे करके आपको ना पता भी चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, आपको पता भी चल जाएगा कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे। और आप पेपर में जब 10-10 के बैच बना रहे हो, आपको आइडिया भी रहेगा कि कहां पे गलती हो रही है और कहां पे करेक्ट आंसर दे रहे हो, इससे गलती होने के चांस कम है। जब 100 के 100 क्वेश्चन करोगे ना, तो दिक्कत पता है क्या आएगी, 71 का आंसर तुमने लिखा नहीं था, 72 का लिखा था, तुमने गलती से 71 टिक कर दिया। ये सब गलतियां अवॉइड हो सकती है जब तुम ऐसा काम करोगे, और इससे कंसंट्रेशन भी ज्यादा नहीं टूटेगा, क्योंकि तुमने 10-10 के बैच के बाद में हल्का सा ब्रेक लिया और फिर क्वेश्चन को करा है अगले। ठीक है गाइस, तो ये बेस्ट वे है जो मुझे लगता है, इससे आपके एरर होने के चांस भी कम है, और इससे आप मैक्सिमम एफिशिएंसी से पेपर दे रहे हैं। सोचो, अगर मैं 100 बार गोला भरूंगा ना, तो मैं ये बता रहा हूं, जितनी बार मैं इधर से इधर डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं ना, ये जो टाइम जा रहा है, यहां क्वेश्चन किया, यहां बुकलेट में भरा, यहां क्वेश्चन किया, यहां बुकलेट भरा, इससे काफी टाइम वेस्ट हो रहा है। और अगर 100 के 100 क्वेश्चन एक साथ कर रहा हूं, तो उससे मेरी एफिशिएंसी खराब हो रही है, मेरा एक भी आंसर गलत हो गया ना, फालतू का 1.25 मार्क्स गया, 1 मार्क्स का वो क्वेश्चन गया जो आपको आता था, और पॉइंट -25 हो गया जो आपने गलत गोले की वजह से कर दिया। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना है भाई, बहुत ध्यान से काम। ठीक है, अब मुद्दा ये आता है कि कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए। मेरे एग्जाम में 100 क्वेश्चन है, आपको भी पता है कि 100 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 55-60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप आराम से कर सकते हैं। ये आपके इंश्योर कराते हैं कि आप पास हो जाएंगे। वो 55-60 क्वेश्चन आराम से करने का मतलब है इजी भी लग रहे हैं आपको, कि आपको आते भी हैं, और वो 1 मिनट 30 सेकेंड्स मैक्सिमम इसमें हो जाएंगे। 1 मिनट 30 सेकेंड मैक्सिमम इसमें हो जाएंगे, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। मोर देन क्वेश्चंस लाइक हो जाएंगे ना, 50-60 क्वेश्चन से लगभग 35-40 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि 30 सेकेंड से 1 मिनट में हो जाएंगे। तो अगर आप नोटिस करोगे ना, तो पहले 1 घंटे में आप आराम से 55-60 क्वेश्चन कर लोगे, और अगर आपने पहले 1 घंटे में 55-60 क्वेश्चन करके उसको टिक कर दिया ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अपार होगा, बहुत ऊपर। अब तुमको पता है कि तुम्हारे पास 1 घंटा बचा है और 45 क्वेश्चन करने हैं। अब जितना तुमको आता है ना, उतना तुमने अगर इसमें से अटेम्प्ट किया ना, तब भी 20-25 क्वेश्चन तो इसमें तुम लगा ही लोगे। और अगर तुमने 20-25 कर लिए ना, और तुमने एग्जाम में 70 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, जो तुमको बहुत अच्छे स्कोर पर ले जाएगा। ये मैं एक एवरेज बच्चे के लिए बोल रहा हूं। जो बहुत होनहार बच्चा को स्टार्टिंग में 70-80 क्वेश्चन ठीक कर देगा, उसको पता है
कि भाई 1 घंटा 10 मिनट में भी अगर मान लो 70-80 क्वेश्चन कर लिए, 50 मिनट आखिरी के अंदर में उसके पास में 30-35 क्वेश्चन है, वो आराम से बैठ के सॉल्व करेगा और वो हो सकता है 100 में से 100 भी ले आए। जो एकदम नालायक बच्चा है ना, वो भी इसमें से 50 क्वेश्चन कर लेगा 1 घंटे में। और ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, ऐसे काफी सारे बच्चों ने किया है। अब मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज बता दी रिलेटेड टू OMR शीट कैसे भरनी है, गलतियां नहीं करनी है, छोटी छोटी जो गोले भरने की, पेन से डार्क नहीं करना है, सिर्फ HB पेंसिल से डार्क करना है, इरेज करोगे तो कंप्लीटली इरेज करके करना। और दूसरा मैंने बताया कि आपको जो डार्क करना है सर्कल 10-10 के बैच में करना। और तीसरा, पेपर में पहले वो अटेम्प्ट करना जो आता है और आसान लग रहा है कि 1-1.25 मिनट में हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं ना क्वेश्चन, उनको अटेम्प्ट करना। ओके, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, सबसे आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। अब मुद्दा आता है अपना कि ये जो 1 मिनट 30 सेकेंड में कौन से क्वेश्चन होते हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग में एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, जो कि आपको नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो मिलेगी, जहां मैं आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, स्पेसिफिकली उसके रिगार्डिंग में होगी। कुछ बच्चे इसी चीज को लेकर परेशान रहते हैं, पेपर में राइट वे से अटेम्प्ट नहीं करते हैं, वो टेस्ट नहीं देते हैं, और वो कुछ ऐसी बेसिक मिस्टेक्स कर देते हैं। एग्जाम में इस बार 2 छुट्टी है, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो आप अपना बहुत कीमती समय बर्बाद करेंगे, जो आपको 15-20 मार्क्स मिनिमम एटलीस्ट एक्स्ट्रा हेल्प करेगा दिलाने में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करने वाले हैं। जो भी मैंने OMR शीट के रिगार्डिंग आपको फिल करने का तरीका बताया, अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, और कुछ अगर जानकारी जानना चाहते हैं तो भी कमेंट में बताना। तो ऐसी और वीडियो में तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा एंड लव यू बच्चा पार्टी, सी यू सून।